नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। वक्त हो चुका है फुल एंड फाइनल का, और एक फुल एंड फाइनल जैसी कल सिचुएशन मॉस्को में भी बन गई थी, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन जल्दी से आइए आपको बता देते हैं कि आज हम आपके लिए कौन सी बड़ी कवर स्टोरीज लेकर आने वाले हैं। पहली खबर, बगावत खत्म, बमबारी शुरू। यानी बगावत तो एक तरह से पुतिन उस पर जीत हासिल कर चुके हैं। प्रिगोजिन की या वैगनर आर्मी के चीफ की बगावत तो खत्म हो गई है, लेकिन बमबारी अभी नहीं खत्म हुई है यूक्रेन पर, तो इस पर हमारा जोर रहेगा। इसके बाद अगला कौन सा सेगमेंट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जल्दी से वो बता देते हैं। 104 डाउन बहुत इंटरेस्टिंग है, और मैं इसको अभी नहीं ओपन करूंगा। जब हम इस पर आएंगे तब आपको बताएंगे कि ये 104 डाउन क्या है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फिर उसके बाद आपके लिए हम जो लेकर आ रहे हैं आज की एक और कवर स्टोरी, प्रिगोजिन का चैप्टर क्लोज। क्या प्रिगोजिन का चैप्टर क्लोज हो चुका है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि बगावत खत्म होना ही चैप्टर क्लोज है, तो आप शायद सही नहीं है, क्योंकि प्रिगोजिन का चैप्टर दूसरे तरीके से भी क्लोज हो सकता है। इस पर हमारे पास बड़ी खबर है। नेक्स्ट हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, नेटो न्यूक्लियर तबाही क्लियर, और ये बहुत ज्यादा डरावनी स्टोरी है दुनिया भर के लिए, तो इस पर भी हमारा जोर रहेगा। लेकिन आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं इस वक्त की 8 बड़ी खबरें कौन सी हैं। और पहली खबर प्रिगोजिन से जुड़ी हुई, बेलारूस में हो सकती है प्रिगोजिन की हत्या। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएनएन की रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा किया गया है कि येवगेनी की हत्या, येवगेनी प्रिगोजिन जो कि वैगनर आर्मी के चीफ हैं, इनकी हत्या बेलारूस में हो सकती है। अगली बड़ी खबर, आज ही बदले जा सकते हैं रूस के रक्षा मंत्री। सर्गेई शोइगु की जगह ले सकते हैं एलेस्की ड्यूमिन। सर्गेई शोइगु से सबसे ज्यादा दिक्कत थी प्रिगोजिन को, और सर्गेई शोइगु को बदला जा सकता है, यह जानकारी आ रही है। तीसरी बड़ी खबर, मॉस्को के पास चेचन ने संभाल लिया है मोर्चा। शहर के बाहरी इलाके में सुरक्षा के लिए तैनाती कर दी गई है चेचन कमांडर्स की। ये देखिए, मॉस्को के बाहरी इलाके में चेचन कैसे उतार दिए गए हैं, ये आपके सामने तस्वीरों में दिख रहा है। मॉस्को के पास चेचन ने मोर्चा संभाल लिया है। जब से वैगनर आर्मी ने बगावत की है, तब से चेचन आ चुके हैं मॉस्को के पास। चौथी बड़ी खबर, 10,000 स्क्वायर मीटर सड़क बर्बाद कर गए वैगनर। रोस्तोव के गवर्नर ने यह जानकारी दी है। रोस्तोव पर 36 घंटे तक उनका कब्जा रहा, और अब खबर यह है कि 10,000 स्क्वायर किलोमीटर की सड़क उन टैंकों के आने से, उन भारी भारी गाड़ियों के आने की वजह से बर्बाद हो गई। पांचवी बड़ी खबर, कुपियांस्क में रूस का बड़ा हमला, हथियार और गोला बारूद डिपो को उड़ाया। तो इधर वॉर चल रही है, वॉर नहीं रुकी है। अगर आपको लगता है कि वैगनर आर्मी की बगावत की वजह से वॉर पे कोई असर पड़ा हो, तो वो फिलहाल अभी नहीं दिखता है। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन का बड़ा काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन। दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेन ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। एक और बड़ी खबर, इदलिब में रूस का बड़ा हमला। 24 घंटे में 3 बड़ी एयर स्ट्राइक की हैं। सीरिया के इदलिब में बड़ा हमला किया है रूस ने, 3 बड़ी स्ट्राइक की हैं 24 घंटे में। एक और बड़ी खबर, तेल अवीव में फिर जोरदार प्रदर्शन हुआ है। जुडिशियल रिफॉर्म्स का विरोध इजरायल में एक बार फिर शुरू हो चुका है। ये आग थमने का नाम नहीं ले रही है, और तेल अवीव में देखिए कैसे यहां प्रदर्शन किया है लोगों ने सड़क पर उतरकर। तो आठों बड़ी खबर वॉल पर आपको दिखाते हैं हमेशा की तरह, वॉर जोन से, रूस के बाहर दुनिया के अलग अलग हिस्सों से क्या क्या खबरें हैं। देखिए, बेलारूस में येवगेनी की हत्या हो सकती है, ये बहुत बड़ी खबर है। और ये कौन कह रहा है? ये सीएनएन की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। उधर रक्षा मंत्री शोइगु बदले जा सकते हैं। जी हां, आज ही उनको बदला जा सकता है और उनकी जगह ड्यूमिन ले सकते हैं, यह जानकारी सामने आ रही है। इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। तीसरी खबर, शहर के बाहरी इलाकों में, कौन सा शहर? मॉस्को शहर के बाहरी इलाकों में चेचन सैनिकों की तैनाती कर दी गई है। चेचन ने मोर्चा संभाल लिया है। चौथी बड़ी खबर, रोस्तोव के गवर्नर ने जानकारी दी है कि कल जब वैगनर आर्मी के लड़ाकों ने रोस्तोव पर कब्जा किया, तो उन्होंने 10,000 स्क्वायर किलोमीटर की सड़क बर्बाद कर दी। ये 4 बड़ी खबरें। अब एक खबर वॉर जोन से, और वो बताता है कि वॉर जोन में इसका कोई असर फिलहाल नहीं दिखता है। हथियार और गोला बारूद डिपो तबाह किए रूस ने। कुपियांस्क में एक बड़ा हमला किया रूस ने। उधर यूक्रेन भी लगातार काउंटर ऑफेंसिव अपना जारी रखे हुए है। दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन में उसने इस ऑपरेशन को चलाया। 2 बड़ी खबरें कुछ और दुनिया के अलग हिस्सों से। इदलिब में रूस ने बड़ा हमला किया, वहां पर उसने कुछ एयर स्ट्राइक की हैं। उसने 24 घंटे में 3 बड़ी एयर स्ट्राइक की हैं। और इधर इजरायल में जुडिशियल रिफॉर्म का विरोध अभी भी जारी है। वहां पर तेल अवीव में, राजधानी तेल अवीव में लोग फिर सड़क पर उतरे और जोरदार प्रदर्शन किया। खैर, इन खबरों के बाद आगे बढ़ते हैं और अब अपनी कवर स्टोरीज का रुख करते हैं। बगावत खत्म, बमबारी शुरू। कैसे? इस खबर के जरिए समझिए। खार्किव में रूसी फोर्स ने बड़ा अटैक किया है।
यूक्रेनी सेना पर यह आर्टिलरी अटैक हुआ है। मकान में छिपे यूक्रेनी सैनिकों पर हमला किया रूसी फोर्स ने। धमाके से पूरा मकान तबाह हो गया और इस मकान के तबाह होने की तस्वीरें देखिए। उधर यूक्रेनी सेना पर रूसी फोर्स ने बड़ा हमला किया है। रूस की आर्टिलरी यूनिट का बड़ा अटैक, ये देखिए रूस की आर्टिलरी यूनिट का एक बड़ा अटैक आपको दिखाते हैं। यूक्रेनी सेना पर एक और रूसी फोर्स का हमला, यानी बगावत खत्म हो गई लेकिन रूस के अटैक नहीं खत्म हुए हैं। MSTA-B से यूक्रेनी ठिकानों पर हमला किया रूस ने। D-30 हॉवित्जर से भीषण गोलाबारी की। और रूसी वायुसेना को मिले नए लड़ाकू विमान। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, यूक्रेन पर हमले के लिए नए फाइटर प्लेन मिले हैं रूसी वायुसेना को। रूसी वायुसेना को मिली है सुखोई 35S की नई खेप। यूक्रेनी इलाके में हमले के लिए सुखोई 35S तैयार है। ये देखिए, ये है वो आसमान का जाबाज लड़ाका जो रूसी सेना को मिले हैं। सुखोई 35S इस फाइटर एयरक्राफ्ट का नाम है जो रूस ने अपनी वायुसेना को दिए। तो तीन तस्वीरें, तीन खबरें आपके सामने। मकान में छिपे यूक्रेनी लड़ाकों को कैसे, यूक्रेनी सैनिकों को कैसे निशाना बनाया रूस ने और कैसे पूरा मकान ही धराशायी कर दिया, ये पहली खबर में आप देख सकते हैं। ये खार्किव में रूसी फोर्स का बड़ा अटैक। दूसरी खबर आप देखिए, MSTA-B से यूक्रेनी ठिकानों पर रूस ने कैसे हमला बोला। D-30 हॉवित्जर से भीषण गोलाबारी की है रूस ने यूक्रेनी ठिकानों पर। तीसरी तरफ एक और बड़ा भयंकर शिकारी रूस ने अपनी वायुसेना को दिया है यूक्रेन के सैनिकों का शिकार करने के लिए सुखोई 35S। आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन पर हमले की रूस की नई प्लानिंग सामने आ गई है। यूक्रेन पर 3 तरफ से हमला कर सकता है रूस। देखिए, एक नई प्लानिंग सामने आई है यूक्रेन पर रूस के हमले की। 3 तरफ से रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। लिमैन, अव्दीवका, मारिंका पर रूस का फोकस है। 24 घंटे में तीनों ही इलाकों में भीषण बमबारी। सूमी, खार्किव में भी हमले तेज हुए। उधर यूक्रेन पर रूस का बेहद घातक हमला। अब ये देखिए, 24 घंटे में यूक्रेन पर 53 मिसाइल अटैक किए हैं रूस ने। रूस का बेहद घातक हमला यूक्रेन पर। 24 घंटे में 53 मिसाइल अटैक, 40 क्रूज मिसाइलें दागी गई, 11 बार एयर स्ट्राइक की गई। तो आइए जरा आपको बिग वॉल पर दिखाते हैं रूसी अटैक का ये जाल कैसे बिछाया गया और आगे क्या प्लानिंग यहां से दिखती है। बिग वॉल पर दीजिए पीसीआर मुझे। ये देखिए, लिमैन, अव्दीवका और मारिंका, इन सब जगहों पर क्या यहां पर प्लान है। मारिंका, निप्रो, क्रीवरी, यहां पर कैसे रूस 3 तरफ से अटैक कर सकता है, ये आपको बिग वॉल पर दिखाएंगे। और ये देखिए, ये आ चुकी है बिग वॉल आपके सामने। अब आप ये सेंट्रल यूक्रेन देख लीजिए, कीव। आप इधर देख लीजिए वेस्टर्न जो ईस्टर्न जो यूक्रेन है, निप्रो, लिमैन, अव्दीवका, मारिंका, क्रीवरी, आप यहां देख लीजिए। इन सब जगहों पर रूस हमला कर रहा है। घरों को नुकसान हुआ है। 50 कारें इस हमले में तबाह कर दी हैं रूस ने। और ये एयर स्ट्राइक हुई है, क्रूज मिसाइलें मारी गई हैं यहां पर। और ये बताता है कि रूस अभी भी लगातार इन इलाकों में अपना कहर बरपाए जा रहा है। यूक्रेनी फोर्स पर रूसी स्पार्टन्स का हमले में पश्चिम के हथियार तबाह हो गए। रूस का दावा, ब्रैडली कॉम्बैट व्हीकल तबाह कर दिया हमने। हमले के बाद भागते नजर आए यूक्रेनी सैनिक। ये विजुअल्स देखिए आप। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त प्रोफेसर अमिताभ सिंह हैं, विदेश मामलों के जानकार। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए अशोक सज्जना सर हैं, फॉर्मर एम्बेसडर। जनरल बख्शी को भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप तीनों का स्वागत है। लेकिन मैं आपसे शुरुआत करूंगा प्रोफेसर अमिताभ। बगावत खत्म लेकिन बमबाजी, हमला रूस का यूक्रेन पर इस तरह से कहर बरपाना, उसमें तो रत्ती भर का फर्क नहीं दिखा है।
क्या जो येवगेनी प्रिगोजिन की बगावत थी वो इस युद्ध के ऊपर ज्यादा असर डालती अगर ये कुछ देर और चल जाती? और अभी जो हमले हो रहे हैं इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, येवगेनी प्रिगोजिन को पहले ही बैटलफील्ड से हटा लिया गया था, तो वो वहां थे नहीं। और ये जो पूरा प्लानिंग हुआ है, अब एक डिसिप्लिन्ड रशियन आर्मी कर रही है यूक्रेन में। अगर वो वहां रहते तो हो सकता है हालात डिफरेंट होते, लेकिन चूंकि ये रिबेल आज से नहीं, पहले से इनकी टेंडेंसी शुरू हो गई थी, तो सबने माना कि ये किसी भी समय धोखा दे सकते हैं या उतने इफेक्टिव नहीं हो सकते हैं जितने अब तक थे। और तब तक रूसी जो सेना है उसकी बैकअप भी तैयार हो गई थी, जो ट्रेंड कॉन्स्क्रिप्ट है वो भी आ गए थे। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा टेक अवे यही रहा गौरव, कि येवगेनी प्रिगोजिन जो जितने देर वहां तक काबिज रहे रोस्टोव ऑन डॉन पे, उन्होंने एक चीज स्पष्ट किया कि पूरे रूस में पूरी तरह से पुतिन के खिलाफ अभी तक कोई आवाज नहीं उठी थी, और सिर्फ इन्होंने ही वो आवाज उठाई। और मुझे तो ये लग रहा था कि पूरी रूस की जनता उनके साथ हो जाएगी, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। यही हाल 1991 में हुआ था, जब वहां कू हुआ था कुछ देर के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, आर्मी सपोर्टेड। यही हाल 2015 में तुर्की में हुआ था अर्दोआन के सपोर्ट में। मुझे लग रहा था ऐसा ही कुछ पुतिन के लिए भी होगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। तो जाहिर है एक क्वेश्चन मार्क पूरे इस पे लग गया है, पुतिन के लीडरशिप पे लग गया है। और ये भी मैं बता दूं, जो जिस हिसाब से येवगेनी प्रिगोजिन को साइडलाइन किया गया है या न्यूट्रलाइज किया गया है, आपको आश्चर्य नहीं होगा कि अगर वो 10 दिन 15 दिन 1 महीने बाद आप पाए कि वो सुबह कहीं मृत पाए गए, तो ऐसा भी होता है। ये तो हमारा एक बड़ा सेगमेंट है, प्रिगोजिन का चैप्टर क्लोज, इसको तो हमने पूरी हेडलाइन बनाई हुई है। CNN से लेकर जो दूसरी मीडिया जो कोट कर रहे हैं वो भी, और पुतिन का जो इतिहास रहा है अपने विरोधियों को या तो जेल में डालने की का या फिर उनको मरवाने का, उस पर भी आऊंगा मैं। लेकिन पहले मैं कुछ खबरें दिखाना चाहता हूं, फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास आता हूं। यूक्रेन के कुपियांस्क में विध्वंसक धमाका, यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स पर भीषण हमला, यूक्रेनी वेपन डिपो तबाह करने का दावा, रूसी फोर्स ने मिसाइल से हमला किया है। ये तस्वीरें देखिए। उधर कुपियांस्क में 2 यूक्रेनी ब्रिगेड पर अटैक किया गया है। रूसी हेलीकॉप्टर्स ने बड़ा हमला किया है। यूक्रेनी ब्रिगेड पर 11 मिसाइल स्ट्राइक हुई हैं। देखिए, 2 यूक्रेनी ब्रिगेड पर अटैक कुपियांस्क में हुआ है। रूसी हेलीकॉप्टर्स ने बड़ा हमला किया है। यूक्रेनी ब्रिगेड पर 11 मिसाइल स्ट्राइक हुई। कामोव 52 और Mi-28 हेलीकॉप्टर से हमला किया गया। रूस के सुखोई 25 फाइटर जेट भी इस अटैक में शामिल हैं। तो रूसी हमले से थर्राया यूक्रेन। कहां हमला हुआ, किस पर हमला हुआ, कैसे हमला हुआ, ये देखिए। कुपियांस्क में यह हमला हुआ है। 2 यूक्रेनी ब्रिगेड पर यह हमला किया गया और एयर स्ट्राइक की गई, जिसके जरिए ये अटैक किए गए। इसके बाद 14वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड पर यह अटैक हुआ। 103 या कह सकते हैं 103rd टेरिटोरियल डिफेंस ब्रिगेड पर हमला हुआ। कामोव 52, Mi-28 हेलीकॉप्टर्स, इन सब ने मिलकर ये अटैक किए। सुखोई 25 फाइटर प्लेन से मिसाइल अटैक किया गया और 9 इलाकों में 11 एयर स्ट्राइक की गई हैं। जनरल बख्शी सर, स्वागत है आपका टीवी न्यूज़ भारतवर्ष पर। सर, ये देखिए, आपको भी जो प्रिगोजिन वाली जो प्रिगोजिन वाला जो एपिसोड है उस पर उसने आपको भी जरूर कहीं ना कहीं चौंकाया होगा, लेकिन मैं उस पर आऊं उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि रूसी हमला क्या दिन पर दिन बढ़ता नहीं जा रहा है? लगातार अब ये लग रहा है कि एकदम से इन्होंने अपनी इंटेंसिटी बढ़ा दी है। अरे साहब, बढ़ता नहीं जा रहा, ये तो और बढ़ेगा। देखिए, रूस की स्ट्रैटेजी क्या थी? रूस की स्ट्रैटेजी थी कि जैसे उसने 1943 वर्ल्ड वॉर 2 में किया था, जब दोनों जर्मन और रूसी फौजें स्टार्टर ब्लॉक्स पे थी काउंटर ऑफेंसिव्स के लिए, तब रूस ने फैसला लिया था कि हम जर्मनी का ऑफेंसिव एब्जॉर्ब करेंगे, उसको डेसिमेट करेंगे, भारी नुकसान जानी और माली और इक्विपमेंट का पहुंचाएंगे और फिर अपना हमला करेंगे। तो अभी मच एडवर्टाइज्ड यूक्रेन का ऑफेंसिव हो गया है, तकरीबन चौपट रहा है, फेल रहा है, कहीं मीनिंगफुल पेनिट्रेशन नहीं हो पाई। अब रूस का जो प्लान है उसके मुताबिक हमको अंदेशा है कि आने वाले दिनों में वो बड़ा हमला करेगा। हमले के पहले उसको शेपिंग ऑपरेशंस करने पड़ेंगे
और ये जो है आप देख रहे हैं एयर अटैक्स, मिसाइल अटैक्स, ये शेपिंग ऑपरेशंस है। मिसाइल वो एमुनेशन डिपो को ध्वस्त करना, ये सब हमले के पहले के शेपिंग ऑपरेशंस कहे जाते हैं। इसके बीच में बड़ा झटका लगा था 1-2 दिन का, ये जो वैगनर ग्रुप की म्यूटनी की बात की जा रही है। देखिए साहब, मैं बताना चाहता हूं कि शुरू से हमको लग रहा था कि ये नूरा कुश्ती लग रही है। जो वैगनर ग्रुप के प्रिगोजिन बॉस हैं वो बाखमुत में बड़ी देर से लड़ते रहे और कॉम्बैट स्ट्रेस में आ गए हैं। जिस तरह से वो गाली गलौज कर रहे थे, मानसिक संतुलन खो बैठे थे, क्लियर एग्जांपल है कॉम्बैट स्ट्रेस। तो जनरल बख्शी, इस बात को यही रखते हुए कि उनकी तरफ से सिग्नल्स मिल रहे थे, क्योंकि मैंने अभी अमिताभ जी को भी कहा कि हमारा पूरा डेडिकेटेड सेगमेंट है येवगेनी प्रिगोजिन की बगावत पर। 104 डाउन, और यहां पर ज़ेलेंस्की की फोटो है, तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आइए जरा बताते हैं आपको। वॉर जोन से हैरान करने वाली तस्वीर आई है। यूक्रेनी फोर्स पर आर्टिलरी अटैक किया गया है। रूसी हमले में बाल बाल बचे हैं यूक्रेनी सैनिक। यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स पर हमले का वीडियो, ये तस्वीरें आपके सामने। अब बेलगोरोद से खबर है। बेलगोरोद में यूक्रेनी फोर्स का हमला आपको दिखाते हैं। बेलगोरोद में यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है। डोलगोय इलाके में ड्रोन मार गिराया गया। रूसी एयर डिफेंस ने इस ड्रोन को इंटरसेप्ट किया और फिर इसको हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूक्रेनी फोर्स का बहुत बड़ा दावा। यूक्रेनी फोर्स क्या दावा कर रही है? क्रास्नोहोरिवका के कुछ पोजीशन पर हमने कब्जा ले लिया है। रूसी कब्जे वाले इलाके को हमने मुक्त करवाया है, ये यूक्रेनी फोर्स ने दावा किया है। कहां पर? एक बार फिर से बताता हूं आपको। क्रास्नोहोरिवका के कुछ पोजीशंस पर उन्होंने रीगेन किया है, ये वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रूसी जो कब्जा था उसको हमने उस पोजीशन से मुक्त करवाया। 2014 से इन इलाकों पर रूस का कब्जा था। यूक्रेन के डिफेंस फोर्स ने यह दावा किया है। आइए यूक्रेन फोर्स की ये बड़ी कामयाबी आपको बताते हैं। अगर ये कामयाबी उनको मिली है तो वाकई ये बड़ी कामयाबी उनके लिए कही जा सकती है, क्योंकि 2014 से उन इलाकों पर रूस का कब्जा था। ये देखिए यूक्रेनी फोर्स का बड़ा दावा। अब आप ये देखिए, ये जो इलाका है ये है क्रास्नोहोरिवका। यहां पर रूसी फोर्स का कब्जा था और यहां अब यूक्रेन ये कह रहा है कि उसने इस इलाके पर अपना वहां पर कब्जा फिर से पा लिया है और ये इलाका वॉर जोन का है। ग्राफिक्स दिखाइए जरा यहां पर पीसीआर। क्रास्नोहोरिवका को यूक्रेनी फोर्स पर कब्जा था। यहां पर 2014 से इस इलाके में रूसी फोर्स मौजूद रही। डोनेस्क रीजन का ये इलाका है। 2014 से यहां पर डोनेस्क में ये इलाका आता है। डीपीआर में 1000 से ज्यादा रूसी सैनिकों की यहां पर मौजूदगी थी। अब किन इलाकों में लौटी यूक्रेनी फोर्स, ये भी देखिए आप जरा। इनको हम ग्राफिक्स जरिए आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये पूरा डीपीआर का इलाका है। डोनेस्क पीपल रिपब्लिक, क्रास्नोहोरिवका, स्टेपनोहोइस्क, ओरिखीव, नोवोडेनिमिलिवका, तावरिया, माकारिवका, ये तमाम इलाके जो हैं इनको आप देखिए तो ये कहीं ना कहीं एक पट्टी से जुड़ते हैं, एक दूसरे से, एक सड़क से जुड़ते हैं। इस पर यूक्रेनी फोर्स वापस लौटी है, ये उसका दावा है। मैं जल्दी से एम्बेसडर सज्जनहार से इस पर एक रिएक्शन लूंगा। एम्बेसडर सज्जनहार, काउंटर ऑफेंसिव फेल रहा, ये तो यहां पर ज़ेलेंस्की तक मान चुके हैं कि जो हमें नतीजे मिलने चाहिए थे वो हमें नहीं मिले, लेकिन ये जो छुटपुट ये जो कुछ चल रहा है, ये इसको आप कैसे डिकोड करते हैं कि कुछ पोजीशंस पर यूक्रेन ने रीगेन किया? देखिए, मैं इतनी जल्दी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचूंगा जो यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव फेल हो गया है। हाँ, मेरे विचार से अभी शुरुआत हुई है, अभी आगे देखना पड़ेगा जो वो कितना कर पाते हैं। पर इससे मैं बात से सहमत हूं, जो आगे बढ़ना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत महीने हो गए हैं, करीब 6-8 महीने हो गए हैं जो रूस ने काफी इन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। एक तो जो आप बता रहे हैं वो 2014 से रूस के कब्जे में है,
तो उन्होंने अपने डिफेंसेस बड़े स्ट्रांग कर लिए हैं, तो इसीलिए उनको डिसलॉज करना यूक्रेन के लिए मुश्किल होगा। परंतु मैं उनको अभी राइट ऑफ नहीं करूंगा, जैसे कहा गया जो बस एकदम 2 दिन में, अब ये तो कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था जो 2 दिन में वो जो भी टेरिटरी उन्होंने लूज की है 15-20% अपनी टेरिटरी, उसमें से कोई सिग्निफिकेंट पोर्शन वो रीगेन कर लेंगे। मेरे विचार से किसी का ये एक्सपेक्टेशन नहीं था। तो आई विल वेट एंड सी बिफोर आई प्रोनाउंस माई जजमेंट। जो वो फेल हुआ है, सक्सेसफुल है या मिडल ऑफ द रोड है, तो वो मैं उसके लिए इंतजार करूंगा। ठीक है, परंतु यूक्रेन ये करता रहेगा। और कुछ तो ये कहा गया है जो कुछ विलेजेस को रशियंस ने अबैंडन कर दिया था, छोड़ दिया था, तो वहां पर यूक्रेन आकर उसने कब्जा कर लिया। ठीक है, तो we'll have to wait and see। और ये वाले ऑफेंसिव मेरे ख्याल से अभी चलिए चलते आपने रहेंगे। एक अलग व्यू दिया और ये इंटरेस्टिंग है। रूस के खिलाफ यूक्रेन ने एक बड़ा हमला किया है। 104 रूसी सैनिकों को मारने का दावा किया है यूक्रेन ने। हमले में 202 रशियन घायल हुए हैं, ये यूक्रेन ने कहा है। यूक्रेन के तावरिया में एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और यूक्रेन ने यह दावा किया है कि उसने 104 रूसी सैनिकों को मार गिराया, यानी 104 डाउन, जो हम बता रहे हैं आपको। आइए इस बारे में और जानकारी देते हैं। यूक्रेनी अटैक में रूस की तबाही, जल्दी से बिग वॉल पर बताते हैं। रूसी कब्जे वाले तावरिया में यह काउंटर ऑफेंसिव हुआ है जिसमें बड़ी कामयाबी यूक्रेन को हासिल हुई है। तो क्या जो यहां पर एम्बेसडर सज्जनहार कह रहे हैं ये उसी का सबूत है? यूक्रेनी हमले में 104 रूसी सैनिकों की मौत, 202 घायल, ये यूक्रेन का दावा है। रूसी हथियारों और दूसरे मिलिट्री सामान की 34 यूनिट नष्ट हो गई इस हमले में। यूक्रेन ने कुछ इलाकों में काउंटर ऑफेंसिव में तेजी लाई है, यह जानकारी भी सामने आ रही है। अवदीवका और मारिंका में रूसी हमले को भी नाकाम किया है यहां यूक्रेनी फोर्स ने। जल्दी से हमारे साथ जनरल बख्शी है। जनरल बख्शी, तो क्या हमें अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए? अभी हमें देखना चाहिए बजाय इस पर एक डिसाइसिव डिसीजन लेने के कि काउंटर ऑफेंसिव फेल है, क्योंकि ये खबर तो बता रही है कि रूस को एक बड़ा झटका दिया यूक्रेन ने। देखिए, मैं एम्बेसडर सज्जनहार मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, मैं बहुत इज्जत करता हूं उनकी, लेकिन मैं केवल एक मिलिट्री एनालिस्ट से जो मेरी समझ में आता है मैं बता रहा हूं। जी देखिए, जैसे कि आपने बताया, रूस ने बड़ा भयंकर डिफेंस जो है बना लिया है। ऑल अलोंग कंटिन्यूअस लीनियर डिफेंसेस हैं, जो भी पूरा 15 से 20% इलाका यूक्रेन का उसने कब्जा किया है। 3 टायर डिफेंस लाइंस हैं, कई कई जगह तो 5 to 6 लेयर्स डिफेंसेस की हैं। ऐसे डिफेंस को पेनिट्रेट करने के लिए आपको 3:1 सुपीरियरिटी मिनिमम चाहिए, लेकिन इतने भारी डिफेंस में तो आपको 9 to 10:1 लाना पड़ेगा। कितना बड़ा फोर्स यूक्रेन अभी तक ला पाया है? देखिए, बाखमुत में उसके 70,000 सैनिक थे 65 किलोमीटर के फ्रंट पे। यहां उसके 160 किलोमीटर के फ्रंटेज पे 50,000 सैनिक है। अब आप साहब मुझे बताइए कि जहां 70,000 सैनिक वो कुछ खास बड़ा डेंट नहीं कर पाए, वहां तो रक्षात्मक लड़ाई में फंसे थे वो लोग, तो ये 50,000 सैनिक क्या कर लेंगे? जो लेपर्ड टैंक्स, जो चैलेंजर टैंक्स जो वगैरह बताए जा रहे हैं, AMX-10 टैंक्स तो व्हील टैंक्स, उनकी सुपीरियरिटी रशियन T-72 या T-90s पे इतनी मार्क नहीं है कि वो गेम चेंजिंग फैक्टर बन जाए। ठीक बात। फायर सपोर्ट का लेवल रूस के यूक्रेन के आगे पास बढ़ते हैं, जल्दी से उस वाली खबर पर आते हैं जिस पर एयर पावर यूक्रेन की ज्यादा है। आपसे ज्यादा बात करनी, मैं उस खबर पर आना चाहता हूं और वो प्रिगोजिन की खबर है। खत्म कर लूं मैं? अच्छा, प्लीज कंप्लीट कर लीजिए सर। देखिए, मैं कहना यह चाहता हूं कि जो ऑपरेशन आप यूक्रेन के देख रहे हैं वो हैं प्रोबिंग ऑपरेशंस, प्रोबिंग अटैक्स। इन प्रोबिंग अटैक्स में वो कहीं पे डीप पेनिट्रेशन नहीं कर पाए, वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पर भी नहीं आ पाए हैं। ठीक है, तो फौजी टर्म्स में अभी तक इसे फेलियर माना जाएगा। हाँ, सज्जनहार साहब की बात सही है कि उन्होंने अपने ये देखते हुए अपने हमले बंद कर दिए हैं और मेन ताकत को नहीं झोंका है, क्योंकि वो उसको राइट ऑफ नहीं करवाना चाहते। ठीक बात। ठीक है, तो यस, वी हैव टू वेट एंड वॉच। लेकिन फौजी एनालिसिस में कहीं ना कहीं उनका ऑन द लाइन काउंटर ऑफेंसिव नहीं जा रहा है और उनको वो नतीजे नहीं मिले जो उनको मिलने चाहिए थे। ठीक है, बाखमुत में यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव, रूस के कब्जे वाले इलाके में हमला तेज हो गया है।
मकानों में छिपे रूसी सैनिकों पर हमला किया यूक्रेन ने। हमले में कई रूसी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। प्रिगोजिन का चैप्टर, जी हां, क्या यह प्रिगोजिन का चैप्टर क्लोज हो गया है? वैगनर आर्मी के चीफ ने जिस तरह से पुतिन को आंखें दिखाई, क्या पुतिन ने उनका चैप्टर क्लोज करने का प्लान बना लिया है? पुतिन का इतिहास तो वो बताता है कि वो अपने विरोधियों को बर्दाश्त नहीं करते हैं, और एक नहीं कई सारे इसके सबूत हैं। पहले ये खबर और फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं। 24 घंटे में ही झुक गया वैगनर चीफ। लुकाशेंको की दखल से प्रिगोजिन का सरेंडर। प्रिगोजिन ने अपने आर्मी को वापस लौटने को कहा। रूस छोड़कर बेलारूस चला गया है प्रिगोजिन। यह प्रिगोजिन के जाने की तस्वीरें भी देख सकते हैं आप, जहां वो एक गाड़ी में देख सकते हैं आप कैप पहने अपने समर्थकों को हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार उनका करता हुआ। ये प्रिगोजिन जा रहा है बेलारूस। उस वक्त की तस्वीरें हैं, वो बेलारूस चला गया। लेकिन बेलारूस में क्या प्रिगोजिन सुरक्षित है? क्या बेलारूस जिस तरह से रूस का दोस्त है, क्या प्रिगोजिन के लिए वहां ऑल इज वेल होगा? ये बड़ा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। वैगनर ग्रुप के जाने के बाद रोस्तोव में, जहां पर उनका कब्जा हो गया था, हालात सामान्य हैं। रोस्तोव में सड़कों पर आवाजाही शुरू हो गई है। मिलिट्री हेडक्वार्टर के पास से भीड़ हट गई है। ये रोस्तोव की तस्वीरें हैं, जहां कल भागम भाग, जहां अफरा तफरी मची हुई थी। लोग धमाके के बाद बंकर्स में जाने के लिए, शेल्टर्स में जाने के लिए सड़कों पर दौड़ते दिख रहे थे। सड़कों पर वैगनर आर्मी के लड़ाके दिख रहे थे, बख्तरबंद गाड़ी और टैंकों के साथ। आइए आपको दिखाते हैं 24 घंटे में प्रिगोजिन का सरेंडर। ये जानकारी आपको देते हैं, फिर अपने मेहमानों के पास चलते हैं। गद्दारों को पुतिन की धमकी के बाद झुका प्रिगोजिन। लुकाशेंको से बातचीत के बाद विद्रोह उसने वापस लिया। प्रिगोजिन को बेलारूस में सेफ एग्जिट मिल गया है। लेकिन वाकई ये सेफ है? कितना सेफ है, इस पर बात करेंगे। प्रिगोजिन के ऊपर लगे केस भी हटा लिए गए हैं। रोस्तोव में नागरिक प्रिगोजिन के समर्थन में नारे लगाते दिखे हैं। प्रिगोजिन की अगुवाई में वैगनर की बगावत करीब 24 घंटे चली है। मैं प्रोफेसर अमिताभ जी आपके पास आता हूं। प्रोफेसर अमिताभ, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि पुतिन कितने ज्यादा टची हैं, और अगर 23-24 साल से वो सत्ता चला रहे हैं तो उसमें एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि आज तक कोई भी विरोधी उनके साथ वहां रह नहीं पाया। कुछ जेल गए और कुछ तो मारे भी गए। ऐसे में आपको लगता है ये वैगनर आर्मी चीफ उस बेलारूस में सेफ रहेंगे जिस बेलारूस ने पूरी दुनिया से पुतिन के चलते दुश्मनी ले ली है? देखिए गौरव, अगर आप पुतिन का इतिहास देखें, रूस का इतिहास देखें, तो आप पाएंगे कि उनके जितने राजनीतिक ओपोनेंट्स रहे हैं, जितने फॉर्मर स्पाई रहे हैं जो काउंटर इंटेलिजेंस में थे, इनके अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, वो सब संदिग्ध अवस्था में मृत पाए गए हैं। एक तो एग्जांपल ये भी था कि एक एमपी उनके यहाँ हिंदुस्तान में मृत पाए गए थे, होटल से के छत से गिर के मारे गए। बोरिस नेमेत्सोव, एना पोलित्स्काया, ये फेमस नाम है जो सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में मरे हैं, जिनको वेस्ट बोलती है कि इनको मारा गया है। और इसमें कई सारे, अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो पाएंगे कि इसमें चेचेन विद्रोहियों का हाथ है। और माना यह भी गया है 2005 में एक हत्या हुई थी उनके ओपोनेंट की, कि चेचेन विद्रोहियों ने मारा। मुझे ये लगता है कि अब येवगेनी प्रिगोजिन किसी भी तरह से सेफ नहीं रहेंगे बेलारूस में। उनके दिन नंबर्ड हैं, और ये उनको भी पता होगा। जब उन्होंने उनसे रिवोल्ट किया तो उनको पता होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन और वो भी बेलारूस में है। लेकिन येवगेनी प्रिगोजिन को अगर वेस्ट किसी तरह कोट कर लेता है या उनसे ये चीजें जानने की कोशिश करता है, तब ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, न कि रूस के लिए बल्कि बेलारूस के लिए। और हम सब जानते हैं कि कितने एक्टिव हैं। इस सवाल को मैं दूसरे तरीके से पूछूंगा, इस सवाल को मैं दूसरे तरीके से पूछूंगा, और जो पुतिन की अभी तक कह सकते हैं जिसको चुनौती नहीं मिली थी आज तक, उनकी सत्ता को, क्या ये पुतिन की सत्ता को उनके करियर की या उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती है? बगावत से पहले मॉस्को की ओर बढ़ रहे वैगनर ग्रुप पर रूसी फोर्स ने भीषण हमला किया। इस हमले का वीडियो आपको दिखाते हैं, ये तस्वीरें सामने चल रही हैं। ये हुआ था वोरोनिस रीजन में, जहां रूसी एयरफोर्स ने वैगनर के काफिले पर रॉकेट दागा था। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में 3 सिविलियन भी घायल हुए। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं जहां पर रूसी एयरफोर्स ने प्रिगोजिन के काफिले पर अटैक किया था रॉकेट से। एक और बड़ी खबर दिखाते हैं आपको इसी से जुड़ी हुई। अमेरिका को पहले ही बगावत की भनक थी। अमेरिकी स्पाई एजेंसियों को इसका अंदाजा था। प्रिगोजिन पर अमेरिकी एजेंसियों की नजर थी, यानी अमेरिका को पता था कि प्रिगोजिन बन सकते हैं बागी।
वो म्यूटिनी कर सकते हैं, सैन्य विद्रोह कर सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं वो सच साबित हो गया। हालांकि एक थ्योरी ये भी है कि क्या इसमें अमेरिका का भी हाथ है। उनके ऑफिस से जो 400 करोड़ रूबल मिले, इसको लेकर भी उन पर सवाल उठाया गया है। तो तमाम तरह की सवाल अमेरिका से जुड़े भी यहां पर हैं। लेकिन पहले अमेरिका को प्रिगोजिन की खबर थी क्या, ये आइए इस बारे में आपको जानकारी देते हैं। अमेरिकी स्पाई एजेंसियों को वैगनर की बगावत की भनक थी, ये जानकारी सामने आ रही। जल्दी से पीसीआर वो ग्राफिक्स लेकर आते हैं। देखिए, अमेरिकी एजेंसियां अगर इसको जानती थी तो क्या उन्होंने प्रिगोजिन की मदद की? क्या उन्होंने प्रिगोजिन को किसी तरह का आश्वासन दिया? क्या अमेरिका का इसमें कोई हाथ है? ये कुछ सवाल है, क्योंकि अगर वैगनर आर्मी पैसे लेकर पुतिन के लड़ती है तो क्या वैगनर आर्मी ने ही पैसे लेकर ही पुतिन के खिलाफ विद्रोह कर दिया? क्या प्रिगोजिन ने पैसे के लिए ये सब किया? क्या प्रिगोजिन समझते हैं कि पुतिन को चुनौती देने का मतलब क्या है? आइए तो इस बारे में आपको जानकारी देते हैं। अमेरिकी स्पाई एजेंसियों को वैगनर की बगावत की भनक थी। जून के मध्य में यूएस एजेंसियों को पूरी रिपोर्ट मिल गई थी। एजेंसियों को एटमी हथियार गलत हाथों में जाने का डर था। जानकारी मिली थी कि यह वैगनी जल्दी पुतिन को चैलेंज करेगा। सैन्य ठिकानों और संवेदनशील हथियारों पर कब्जे की भी खबर थी। वैगनर के रोस्तोव हेडक्वार्टर पर कब्जे से यूएस के इनपुट की पुष्टि भी हुई। अम्बासडर सज्जनहार, जल्दी से एक जानकारी। मैं येवगेनी प्रिगोजिन ने जो कहा वो तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन हम ये क्यों ना माने कि पुतिन को, उनकी सत्ता को, ये पिछले हाल फिलहाल के कुछ सालों में या कहें उनके करियर में सबसे बड़ी चुनौती मिली, और चुनौती देने वाला आज भी जिंदा है, उन्हीं के मित्र देश में बैठा है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे विचार से ये सबसे बड़ी चुनौती है। जब से राष्ट्रपति पुतिन आए हैं, उनके 20-22 साल का उनका जो करियर है, अरसा है एट दी हेड, पहले 2 बारी प्रेसिडेंट, उसके बाद 2 बारी प्राइम मिनिस्टर, 1 बारी प्राइम मिनिस्टर भी बनकर रहे। तो सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि देखिए पूरी दुनिया से तो वो अलग थलग हो ही गए हैं जब से उन्होंने ये युद्ध वहां पर शुरू किया है। और इससे हालांकि उनका सपोर्ट बहुत ज्यादा है। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ रूस में, जिससे भी मैंने बात की है, और कल भी मैं बात कर रहा था कुछ वहां के रशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज, वो कहते हैं राष्ट्रपति पुतिन को बहुत सपोर्ट है पूरे देश में। परंतु ये कुछ ऐसा लगता है, हालांकि वो इंटेलिजेंस चीफ रहे हैं अपने समय में, परंतु वो थोड़ा सा ही इज बिकम आउट ऑफ टच विद रियलिटी। क्योंकि उनके आसपास के जो लोग हैं, जिसे कोटरी कहा जाता है, जो उनको एडवाइजर्स हैं, वो उनको कोई शायद ऐसी बात नहीं बताते जो वो नहीं सुनना चाहते। और हम देख रहे हैं, आप कह रहे हैं, आपकी बातों में अगर आपकी बातों का क्रक्स निकालूं सर, तो कहीं ना कहीं रूस का बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर रहा ये, और शायद पुतिन को वो चीज नहीं बताई गई, या पुतिन सुनना नहीं चाहते थे, इसलिए उन तक पहुंचाई नहीं गई। रोस्तोव छोड़कर बेलारूस निकले वैगनर लड़ाके। लोगों ने गले मिलकर वैगनर्स को विदाई दी है। तालियां बजाकर वैगनर्स का अभिनंदन किया लोगों ने। ये तस्वीरें देखी। आगे बढ़ते हैं। रूस से सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। एलेक्सी ड्यूमिन हो सकते हैं रूस के नए रक्षा मंत्री। अभी डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर हैं ड्यूमिन। पुतिन के चीफ बॉडीगार्ड भी हैं ड्यूमिन। आइए तो चीफ बॉडीगार्ड, एक शेफ कहे जाते थे, वो वैगनर आर्मी के चीफ बन गए, और उसके बाद उन्होंने पुतिन के खिलाफ ही वहां पर बगावत कर दी। अब जो उनके चीफ बॉडीगार्ड हैं वो रक्षा मंत्री बन सकते हैं। ये देखिए, वैगनर चीफ की सबसे ज्यादा शिकायत इन्हीं से थी। किससे? सर्गेई शोइगु से, रूस के जो मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर हैं, और इनको रिप्लेस कर सकते हैं एलेक्सी ड्यूमिन, जो कि डिफेंस मिनिस्टर बन सकते हैं। वैगनर और रूसी सेना में तनाव सर्गेई शोइगु कम नहीं कर सके, इसकी वजह से आज ये नौबत आ गई। वैगनर को जरूरी हथियार नहीं देने के आरोप लगे, और सर्गेई शोइगु से सबसे ज्यादा नाराज दिखे थे प्रिगोजिन। वैगनर ग्रुप को हैंडल करने में नाकाम रहे मौजूदा रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु। अब आसार क्या है? जनरल एलेक्सी ड्यूमिन हो सकते हैं रूस के नए रक्षा मंत्री। ड्यूमिन अभी डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर और पुतिन के चीफ बॉडीगार्ड हैं, और इनको बनाया जा सकता है रक्षा मंत्री। इधर इस बीच चेचन लड़ाकों से जुड़ी खबर भी आ गई है। मॉस्को पहुंचे हैं चेचन के लड़ाके। मॉस्को में चेचन लड़ाकों की फौज पहुंच चुकी है। चेचन लड़ाके मॉस्को पहुंच चुके हैं। शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी चेचन के पास आ गई है। चेक पॉइंट्स पर चेचन लड़ाके मौजूद हैं। ये चेचन लड़ाकों के मॉस्को पहुंचने की तस्वीरें। एक और बड़ी खबर, वैगनर ग्रुप पर जल्द बड़ा फैसला ले सकते हैं पुतिन। रक्षा मंत्रालय के साथ पुतिन की अहम बैठक कल है। सैन्य संस्थानों में भी बड़े बदलाव के संकेत हैं। बड़े बदलाव का ऐलान कर सकते हैं पुतिन। चेचन लीडर का प्रिगोजिन पर बड़ा आरोप। निजी वजहों से प्रिगोजिन ने बगावत की है।
बिजनेस डील फेल होने पर भड़के प्रिगोजिन। बेटी को मन मुताबिक डील नहीं मिलने से प्रिगोजिन भड़क गए। सेंट पीटर्सबर्ग में लैंड डील को लेकर प्रिगोजिन नाराज हैं। उधर एक और बड़ी खबर है, वैगनर चीफ प्रिगोजिन पर क्रेमलिन का बयान आया है। प्रिगोजिन के खिलाफ सभी केस खत्म, यह कहा क्रेमलिन ने। बेलारूस के लिए रवाना हो गए प्रिगोजिन। वैगनर लड़ाकों को मिलेगा खास कॉन्ट्रैक्ट। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इसकी पुष्टि कर दी है। तो प्रिगोजिन के साथ थे विदेशी। TV9 सुपर एक्सक्लूसिव, ये भी देखिए, बगावत में विदेशी लड़ाके भी शामिल हो सकते हैं, यह जानकारी सामने आ रही है। तो क्रेमलिन ने यह पुष्टि कर दी है कि प्रिगोजिन के खिलाफ लगे सारे आरोपों को उन्होंने हटा दिया है। वैगनर चीफ प्रिगोजिन के खिलाफ क्रिमिनल चार्ज हटाया गया, यह दिमित्री पेस्कोव ने पुष्टि कर दी है। बगावत करने वाले वैगनर फाइटर्स के खिलाफ कोई केस नहीं चलेगा, यह भी उन्होंने कहा है। इसके अलावा बगावत में शामिल नहीं होने वाले वैगनर्स के साथ खास कॉन्ट्रैक्ट वहां पर किया जाएगा और रूसी आर्मी की लीडरशिप में कोई बदलाव नहीं होगा, यह जानकारी भी सामने आई है। आप समझ, मैं जनरल बख्शी आपके पास आता हूं। जनरल बख्शी, ये तमाम खबरें आपने सुनी, आपका क्या एनालिसिस है क्रेमलिन के इस बयान को लेकर? क्या क्रेमलिन वाकई भूल जाएगा प्रिगोजिन की बगावत को? देखिए, इस वक्त बहुत जरूरी था कि वैगनर और रूसी फौज के बीच में ब्लडशेड ना होने दिया जाए। एक तो आपके 60,000 वैगनर का ग्रुप जो आपको अवेलेबल था, 60,000 में से 25,000 तो अफ्रीका में है, तो 30-35 हजार जो अवेलेबल था यूक्रेन की फाइट के लिए वो तो गया। अगर उसके खिलाफ ऑपरेशंस करने पड़ते तो आपको कोई 80,000 से 1 लाख ट्रूप्स तो रूस के इसमें लग जाते, इसको डिजार्म करने में, लिक्विडेट करने में, डिस्ट्रॉय करने में। मैं समझता हूं बड़ी अकलमंदी से रूस के जो जनरल्स हैं वो समझ गए कि ये जो प्रिगोजिन है, ये बाखमुत की लड़ाई में ट्रिमेंडस कॉम्बैट स्ट्रेस के अंदर था। जिस तरह से ये अनाप शनाप बोल रहा था, लगातार गाली गलौज कर रहा था, उससे साफ जाहिर था कि ये बिल्कुल स्ट्रेस में आ चुका है, क्योंकि इसकी प्लानिंग भी थोड़ी सी वो हिल चुकी है। प्रॉब्लम स्टार्ट हुई 2 हफ्ता पहले, जबकि डिफेंस मिनिस्टर ने ऑर्डर किया कि तमाम वैगनर लड़ाके कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ। ठीक है, तब से कुड़कुड़ शुरू हो गई। और मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो हुआ बहुत अच्छे से मैनेज किया मॉस्को ने, या क्रेमलिन ने बहुत अच्छे से मैनेज किया येवगेनी प्रिगोजिन की इस बगावत। नेटो न्यूक्लियर तबाही क्लियर, इसकी जरा जल्दी से बात कर लेते हैं, समय कम है, इससे जल्दी जल्दी आपको खबरें दिखाते हैं इससे जुड़ी हुई। ओस्तास्को में रूसी आर्मी का अटैक, रूसी हमले में नेटो के हथियार तबाह। ओस्तास्को में रूसी आर्मी का अटैक, नेटो के हथियार इस हमले में तबाह हुए हैं। पश्चिम से मिले हथियारों के डिपो पर हमला किया गया। एक और बड़ी खबर, परमाणु हमले पर बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको का बड़ा बयान आया है। परमाणु हमले में किसी तरह का संशय नहीं, यह कहा है लुकाशेंको ने। बेलारूस पर हमला हुआ तो न्यूक्लियर वेपन भी विकल्प हैं। पुतिन हर वक्त हमारे संपर्क में है, लुकाशेंको ने कहा। और आपको मालूम है कि पुतिन ने अपने परमाणु हथियार बेलारूस में तैनात करने शुरू कर दिए हैं। ऑलरेडी वहां कुछ हथियार तैनात कर दिए गए हैं। और रूस की परमाणु तैयारी पर अमेरिका का एक्शन सामने आया है। अमेरिकी संसद में रूस के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया है। परमाणु हमले की आशंका पर अमेरिकी संसद में एक मसौदा आया है, यानी अमेरिका भी समझ रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है। यूक्रेन पर परमाणु हमला नेटो पर हमला माना जाएगा, यह प्रस्ताव अमेरिकी संसद में आया है। अमेरिकी सांसदों ने जताई है परमाणु हमले की आशंका, लेकिन क्या यह प्रस्ताव पास हो पा रहा है? पास हो पाएगा क्या? अमेरिका वाकई इसको मानेगा, ये देखना होगा। आइए जल्दी से परमाणु घमासान अमेरिकी प्लान आपको बिग वॉल पर दिखाते हैं। ये देखिए आप, अमेरिका की संसद में रूस के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया गया है। परमाणु हमले की आशंका पर यूएस संसद में एक प्रस्ताव आया है। यूक्रेन पर परमाणु हमला हुआ तो इसे नेटो पर हमला माना जाएगा। और ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट पर हमले को भी नेटो पर हमला मानेंगे। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम और रिचर्ड ब्लूमेंथल ने यह प्रस्ताव पेश किया है। तो देखिए, ये आगे बढ़ते हैं। ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर हमला कर सकता है नेटो, ये भी जानकारी आ रही है। तो नेटो को एक तरफ अमेरिका में प्रस्ताव आया है कि अगर रूस ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर हमला करे तो उसको नेटो पर हमला माना जाए, और एक खबर ये आ रही है ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर हमला कर सकता है नेटो। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है नेटो।
प्लांट पर हमले का आरोप, रूस पर मरने की साजिश। रूस की न्यूज एजेंसी इंटेल स्लावा का बड़ा दावा, अमेरिकी संसद में प्रस्ताव साजिश का बड़ा हिस्सा है। उधर रूस की यूक्रेन, नेटो को बड़ी चेतावनी, रूस पर नेटो के हथियार से हमला पड़ेगा भारी। रूस ने यह चेतावनी दी है नेटो को और यूक्रेन को, नेटो के हथियारों से हमला पड़ेगा भारी। रूस वहां हमला करेगा जहां नेटो की मौजूदगी होगी, जहां फैसले लिए जाते हैं वहां हमला होगा।